ट्रंप, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप सिंपैथी पाने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी, क्या वाकई में ट्रंप सिंपैथी के लिए ये कर रहे हैं? वो जान रहे हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, इस सिंपैथी की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो हिट लिस्ट में है, तो इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। आज जो ईरान जंग में है, उसके पीछे कारण तो अमेरिका है, उसके पीछे कारण डोनाल्ड ट्रंप है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने बहुत सही कहा है, जो ये शुरू किया है वो अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है। और अगर उन्होंने आज सिंपैथी के लिए भी कह रहे हैं ना, लोग उतना उनके पास नहीं जाएंगे जितना मुझे समझ आ रहा है। द आइडिया इज ही ऑलरेडी हमें दिखा दिया है कि वो, आपको याद दिला दूं, बटलर शूटिंग जब हुआ था इलेक्शन से पहले, लोगों का हमदर्दी ट्रंप के पास था और हम भी उसके बारे में बहुत बात किए थे। हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि वहां पे कोई फ्रॉड का कोई भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन एक साल के बाद ये क्वेश्चन बार बार आ रही है, क्या बटलर शूटिंग स्टेज्ड था या नहीं था? क्योंकि इनफैक्ट ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था वाशिंगटन में, जो होटल में हुआ है, उसमें भी काफी सारे लोग बोले हैं कि वो भी स्टेज था लिटरली। कि इट्स इम्पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह नहीं जाते। वहां पे जाने के बाद वो इमीडिएटली बाद उन्होंने बॉलरूम की इंफॉर्मेशन, बॉलरूम की जो मुद्दा उठाई, राइट अवे इमीडिएटली। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू लिटरली टॉक अबाउट एक सुर में सब सारे पॉलिटिकल स्टूज, सारे रिपब्लिकन लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप एक सुर में बॉलरूम के बारे में बात कर रहे थे। लोग बोल रहे थे वाज इट स्टेज्ड और नॉट। इसी के वजह से सारा इंफॉर्मेशन बार बार आने वाली है कि बटलर जो शूटिंग था इलेक्शन से पहले, वो भी स्टेज था कि नहीं था। सिमिलरली कह रही है कि इजराइल की ओर से आने वाला इनपुट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये सब कुछ एक उस भूमिका का हिस्सा है जो वो सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं। ये डेफिनेटली हो सकता है, इट्स पार्ट ऑफ इट। और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने खमेनी और उनके सारे लीडरशिप को मार दिए, 50 लोगों को मार दिए। आप मुझे बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एनी कंट्रीज लीडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज क्वाइट? इंडिया के लीडर भी तो मैं मानती हूँ कि सब दुनिया में अगर 5 बड़े कंट्री है, उसके जो लीडर है उसमें नरेंद्र मोदी जी पढ़ते हैं। लेकिन कैसे आप लोग भी चुप थे जब खमेनी को मार दिए और उनके लीडरशिप को मार दिए? आप उनके पॉलिटिक्स को सपोर्ट ना कर सकते हो, आप उनको सपोर्ट ना कर सकते हो। जी, मैं आपकी ही बात को लेकर मेजर जनरल के सिवाज के पास जा रही हूँ कि अभी भारत की भूमिका पर हम बात करें उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है, हम ये तो समझें कि भाई ये जंग खत्म हो गई है या जारी है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है या ये अभी भी अवरुद्ध है? क्योंकि तेल के टैंकरों की आवाजाही एक बार फिर से रुकती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 5% बढ़ गए हैं। कहां खड़ी हुई है दुनिया इस वक्त? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, इस लड़ाई में अचीव क्या किया? सबसे बड़ी एक चीज अचीव की है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री ओपन था 28 फरवरी से, आज वो एक प्रकार से ईरान के हाथ में है। और ईरान ये लीवरेज कभी नहीं छोड़ेगा और इसका इस्तेमाल। और इसके अंदर दूसरी गलती क्या की है, जो आर्टिकल 5 जो MOU का है उसमें लिखा है कि ईरान इसको रेगुलेट करेगा और 30 दिन के अंदर डीमाइनिंग करेगा और उसके बाद इसका डिसीजन होगा ईरान, MOU और बाकी गल्फ कंट्री। तो कहीं ना कहीं इसमें ये आपने लकुना छोड़ दिया। तो ईरान तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है उसको मालूम है कि उसकी मिलिट्री पावर इतनी बराबर की नहीं है जो कि अमेरिका और इजराइल की है। तो उसने एसिमेट्रिक वारफेयर किया। उसने 2 काम किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और दूसरा जो कि गल्फ स्टेट के अंदर जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी अमेरिका की, उस पर हिट किया। तो एनर्जी सेक्टर इन देशों का भी हिट हुआ, टूरिज्म भी हुआ, कहीं ना कहीं डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी हिट करते। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो आप ये कहें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर है। दूसरी बात आती, क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है? मेरे हिसाब से लड़ाई कभी बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकती। उसकी वजह 3 है। देखो, ये सच्चाई अमेरिका को पता है कि ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये इजराइल की लड़ाई थी और अमेरिका दलदल में फंस गया था। अमेरिका बाहर निकला। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे।